हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MCS 013 का असाइनमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही बना दिया है, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, आप उसे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा एक का पहला क्वेश्चन आता है, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग्स। पहला हमारा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा हमारा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी यूनियन सी। और तीसरा हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस तीनों का हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करने में आपको दिक्कत हो तो आप एक काम करो, ए बी सी को अपने मन से कुछ मान लो। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ए हमने माना 1, 2, 3, 4। ए लिया 1, 2, 3, 4। हमने बी लिया 1, 3, 5, 6। और हमने सी लिया 1, 7, 8। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कहा, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन में बी में हम कॉमन देख रहे हैं कि 1, 3 आएगा। फिर अब इसको क्या करना है, सी के साथ इंटरसेक्शन कर देना है। तो सी के साथ करेंगे तो इस तीनों में कॉमन देख रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, इसका हो इसका हो इसका, इस तीनों का ऐसे ही अपना मन से एग्जाम्पल लेके फिर आप ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि ऐसे मुझे पता नहीं चलता है कि कैसे इसे मैं ड्रॉ करूँ, तो आप ऐसे एग्जाम्पल लेके इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो हमारा पहला जो आया वो दिस आया। और इसमें क्या होता है कि जो रिजल्टेंट पार्ट है उसको शेडेड करना होता है, तो ये शेडेड पार्ट है, इतना सा पार्ट शेडेड आएगा। और जैसे यहाँ पर हमने 1, 2, 3 माना था, तो आप इसमें पहले डाल लो कि ए और बी का कॉमन पार्ट्स कौन है, ए बी सी का कॉमन पार्ट्स कौन है, वैसे करके इसमें आप डाल के फिर आप देख सकते हो। तो ये हमारा इसका वेन डायग्राम फर्स्ट का ये हो गया। दूसरा हमारा दिस है, तो वे दूसरा फिर इसको हम देखेंगे, ये रहा हमारा दूसरा। इसका ड्रॉ करेंगे, वैसे ही आप पहले एग्जांपल ले लेना, उसके बाद ड्रॉ करना, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा हमारा ये कह रहा है इसका वेन डायग्राम दिस है। जैसे ये देखो, यहाँ पे हमने एग्जांपल लेके आपको समझा रखा है। आप जब आपका ये क्वेश्चन हो जाए तो आप इसे इरेज कर देना। मैं एग्जांपल के पर्पज़ से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे एक्स्ट्रा है, इसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, ये समझाने के लिए बस था और कुछ भी नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, राइट डाउन सुटेबल मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबॉलिक प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिफायर आपने नाम सुना होगा। तो क्वांटिफायर दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये यूनिवर्सल के लिए डिनोट किया जाता है और ये आपका एग्जिस्टेंशियल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल और इसका मतलब होता है फॉर सम। इस मीनिंग के पर्पज़ से इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसका हमने यहाँ पे लिखा है फॉर सम एक्स, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का नोटेशन दिया हुआ है। देयर एग्जिस्ट, मतलब इसको फॉर सम भी लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट भी लिख सकते हो। देयर एग्जिस्ट वाई एज वेल एज देयर एग्जिस्ट जेड, क्योंकि यहाँ पे तीनों में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। और ऐसे है कि सच दैट पी इज़ ट्रू, उसके लिए मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होना चाहिए। और दूसरा हमारा आता है, कुछ में यहाँ पे देख रहे हैं एग्जिस्टेंशियल है, यहाँ भी यहाँ पे यूनिवर्सल है, तो इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे फॉर सम एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ये वाई। और z के लिए यहाँ पर फॉर ऑल लिखा है, फॉर ऑल z सच दैट q इज़ ट्रू। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था।
उसके बाद तीसरा हमारा आता है शो दैट रूट अंडर जेड इज रैशनल और इरेशनल। देखिए इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपको ये कह देगा कि दिखाना है कि ये इरेशनल है, या जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि इसमें आपको चेक करना है कि रैशनल है कि इरेशनल है, मतलब कोई एक ये होगा, या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि रैशनल है कि इरेशनल है। पहले इसे हम सॉल्व करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। और अगर आपको जो मैं समझा रही हूँ अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना कि उनको भी हेल्प मिल पाए असाइनमेंट बनाने में। तो ये हमारा इसका जो सॉल्यूशन करेंगे कुछ हमें मानना पड़ेगा। जैसे अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको आता है कि टाइप्स ऑफ मेथड्स, मतलब कितने मेथड्स होते हैं प्रूफ करने के। एक तो होता है मेथड बाय कंट्राडिक्शन और एक होता है मेथड बाय कंट्रापोजिटिव। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन वाला हेल्प हमें लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है लेट अस ट्राई एंड प्रूव द गिवन स्टेटमेंट बाय कंट्राडिक्शन। फॉर दिस वी बिगिन बाय अज्यूमिंग दैट रूट 7 इज रैशनल। मतलब हमें रैशनल है कि इरेशनल है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे देखोगे इरेशनल आएगा, तो जस्ट अपोजिट लेके हमें करना है। तो हमने इसको माना कि रैशनल है और देखेंगे क्या ये रैशनल की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। तो जब आप लास्ट में देखोगे कि रैशनल की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल नहीं करेगा, तो नहीं करेगा इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया वो गलत है। इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रैशनल नंबर अगर आप जानते होंगे रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने माना है रूट 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और एक्स वाई जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है प्राइम है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर x इज इक्वल टू रूट अंडर 7 वाई आ जाता है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे इधर x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर 7 है तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये 7 को इस साइड करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को 7 डिवाइड्स कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है कि 7 जो है डिवाइड्स कर रहा है एक्स स्क्वायर को, 7 डिवाइड। और अगर ये 7 डिवाइड्स कर रहा है एक्स स्क्वायर को, इसका मतलब वो एक्स को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है 7 डिवाइड्स एक्स को। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू 7 पी मानेंगे, और पी जो है वो इंटीजर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू 7 पी माना है इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर पहले इसको अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पी स्क्वायर। तो ये दिस आ गया। बट ऊपर से हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो 7y के यहाँ पे दिया हुआ है, अभी जो हमने यहाँ पे किया है ये। तो यहाँ पे ये देखा और यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब 49 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7y स्क्वायर आ गया। तो जब इसको इससे कटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 पी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब 7 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो इससे ये पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर को 7 डिवाइड्स कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है कि 7 जो है वाई स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है। फिर वैसे ही जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कि अगर ये एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो एक्स को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है कि 7 जो है वाई को भी डिवाइड करेगा। अब ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ भी ये चीज़ लिख लेना कि 7 डिवाइड्स वाई, जैसे यहाँ पर 7 डिवाइड एक्स लिखा तो यहाँ पे अब ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ लिख लेना यहाँ पे। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि 7 जो है दोनों को डिवाइड्स कर रहा है, एक्स और वाई दोनों को। तो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाइज दैट 7 डिवाइड्स बोथ एक्स एंड वाई व्हिच कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन एट एक्स एंड वाई आर प्राइम। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इसकी जो रैशनल नंबर हमने माना था तो हम देख रहे हैं ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो हमने लिखा है तो गलत हो गया, इसका मतलब जो हमने माना था वो रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है देयरफॉर वी कंक्लूड दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट
आफ्टर रूट अंडर 7 इज रैशनल, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। तो जब रैशनल नंबर नहीं है मतलब इरैशनल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया। सो तो इतना जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना जब आप एक्सप्लेन करोगे तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। एक भी लाइन आपको इसमें से कट नहीं करना है, उतना ही मैंने इसमें डाला है जितना सफिशियंट हो इस क्वेश्चन के लिए, या जो भी क्वेश्चन मैं करती हूँ जितना चाहिए उतना ही मैं लिखती हूँ कि जिससे आपको पूरा मार्क्स, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा मार्क्स ला सकते हो। बस आज के लिए इतना ही।